नमस्कार मैडम। जो यहाँ पर नए साधक पुराने साधक आते हैं तो फीमेल साइड में जनरली प्रेगनेंसी जो चौथे से 7वें महीने के बीच में उसमें अलाउ किया गया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और वो गर्भ साधना के लिए, गर्भ संस्कार के लिए कैसे काम आता है? प्रेगनेंसी में 6-7 महीना 4 महीने से लेते हैं हम तो उधर 4 महीने से 7वें महीने तक लेते हैं। 4 महीने से पहले नहीं, क्योंकि अबॉर्शन का चांसेस रहता है। और 7 के बाद भी लेना गुरुजी ने एडवाइजेबल नहीं बोला था। तो जो 4, 5, 6 और 7 4 महीने का पीरियड है उसमें हम लेते हैं और उनको पूरी सुविधा देते हैं। खाने के पीने का कोई नियम नहीं उनके लिए, वो ध्यान करे। और मेन थिंग ये है कि माँ तो पाएगी विपश्यना, लेकिन बच्चा पाता है। बच्चे का बंधारण जो होता है उसके साथ में ही संस्कारों का संवर्धन होता है। तो ये जब विपश्यना सुनता, जब ये वातावरण में आता है, माँ ध्यान करती है, माँ ये सब करती है, तो उसकी असर वो बच्चे पे बहुत होती है। और ऐसे बच्चे को आप देखो और दूसरे नॉर्मल बच्चों को देखोगे तो जो विपश्यना लिया हुआ माँ के पेट से जिसने विपश्यना पाई है, ऐसा बच्चा आप देखोगे तो आपको तुरंत पता चलेगा उसकी जो पेशेंस है, उसकी जो बातें हैं, वो ऐसा किसी को मारेगा नहीं। माँ भी गुस्से में आ गई और टेंशन में आ गई ना, तो बच्चा बोलेगा माँ क्यों इतना टेंशन लेती है, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी बातें करता है वो बच्चा कि हमको बड़े लोग को लगता है कि ये बच्चा क्या बताता है, लेकिन ये उसके जन्म का संस्कार है। और जन्म के संस्कार की भी वजह है कि वो जीव पहले विपश्यना करके आया होगा, इतना पुण्य लेके आया होगा कि पृथ्वी पे आने से पहले उसको ये वाइब्रेशन मिलना शुरू हो गया है। तो उसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ती है। और साथ साथ एक बात ये भी है कि मैं जो ये बार भी थी, मेरे पास 2 लड़कियां, एक बार मेरे पास 12 लड़कियां थी प्रेग्नेंट। इगतपुरी में ज़्यादा करके लोग आते हैं, सुनते हैं ना, और हम प्रेग्नेंट को ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। औरों को बाद में नंबर करते हैं, लेकिन ये लोग के पास टाइम नहीं है बाद में का, तो लेते हैं। क्योंकि माँ तो ठीक, बच्चा भी विपश्य होगा। तो आखिरी दिन में हम माँ को समझाते हैं कि जब तुम बच्चे को नर्सिंग करती हो तब ऐसा मत सोचना कि मेरा बेटा बहुत पैसे वाला बने, बहुत महान बने, ये बने वो बने। इससे क्या उसके अंदर राग के संस्कारों का संवर्धन होता है। चाहिए मुझे ये करना है, मुझे वे चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला, तो राग के संस्कार बढ़ते हैं। और जितना गहरा राग है उतना गहरा द्वेष होता है। तो हमको बच्चों को नॉर्मल बनाना है, क्योंकि आज मिलेगा भी और कल जाएगा भी। परिस्थितियाँ तो बदलती रहेगी, हमें बदलना नहीं है। और ये बात जब गर्भस्थ शिशु सुनता है माँ के पेट से, तब वो संस्कार का दृढ़ीकरण होता है। और 5 साल का वो बच्चा आनापान करने में भी बहुत आसानी से करता है। गर्भ संस्कार में ज़्यादातर क्या सुनना चाहिए गर्भवती महिलाओं ने, इसके बारे में थोड़ा सा आप विस्तार में बताएं। गर्भवती महिलाओं को ना एक तो खुद आनंद में रहना है, खुद सेटिस्फाई रहना है। खुद अनसेटिस्फाइड है तो बच्चे में भी एक कॉम्प्लेक्स होता है। माँ खुद आनंद में है, और माँ धर्म कोई भी हो, धर्म तो धर्म ही है। और धर्म में यही बात है कि किसी का बुरा मत सोचो, किसी को परेशान मत करो, किसी को मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहो, और खुद संतोषी रहो, खुद सेटिस्फाई और आनंद प्रफुल्ल रहो। खुद की प्रसन्नता आप अपने आसपास के वातावरण में भी प्रसन्नता प्रदान कर सकती है। गुरुजी की चैंटिंग वगैरह, इसके बारे में कुछ आप बता सकेंगे? उनको सुनना चाहिए। गुरुजी की चैंटिंग बच्चों के लिए, जैसे एक अंगुलीमाल सूत्र ज़्यादातर सुना जाता है। हाँ, तो अंगुलीमाल सूत्र इसलिए सुनाते हैं कि
महिला की जो पीड़ा सहन करने की शक्ति है ना, वो बढ़ती है। और अंगुलीमाल जैसा भी कितना परिवर्तन हो गया उसमें। भगवान की वाणी, सौम्यता, सम्यक दर्शन, मैत्री, ज़्यादातर मैत्री, तो उसको इतनी असर हुई। तब जब महिला भी उसका जो प्रभाव है ना अंगुलीमाल सूत्र का, महिला को बहुत प्रभावित करता है। तो वो अंगुलीमाल सूत्र सुनेगी तो अच्छा है उसके लिए। और गुरुजी की जो मॉर्निंग चैंटिंग में भी है ना, ऐसे भी घर में लगाते हैं ना, माँ सुनती है तो बच्चा भी सुनने वाला ही है। ग्रास्पिंग, अच्छाई का ग्रास्पिंग बहुत जल्दी होगा। और वो दुनिया में जाके अपने 10 दोस्तों के साथ खेलेगा ना, 10 को समझाएगा उसको मत मारो, कुत्ता है, गिरा है, लोग मारेंगे। वो बोलेगा नहीं नहीं मत मारो बेचारे को, क्यों मारना है उसको, और चले जाओ शांति से, वो हमको नहीं काटता है, वो हमारा कुछ बुरा नहीं करता है। तो दूसरे बच्चे भी जो उसके साथ खेलने वाले हैं वे भी सोचेंगे, और वे भी ऐसा पत्थर लेके मारने का नहीं करेंगे। ठीक है। जो नए साधक आते हैं, साधिकाएँ आती है, हाँ उनको एक अड़चन होती है कि अगर कोर्स के दरमियान उनको बीच में कोई पीड़ा उत्पन्न होती है, हाँ जो महिलाओं से रिलेटेड पीड़ा होती है, तो उस कोर्स में उनको क्या सजेस्ट किया जाता है? उनको छोड़ के जाना अलाउ होता है या उनको क्या बताया जाता है? उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ऐसे तो हम पहले क्या बोलते हैं कि सो जाओ, ऐसा पैर ऐसा उठा के पैर के नीचे 2 तकिया रखो और लेटे लेटे काम करो। लेटे लेटे काम करने से तुमको अच्छा लगे तो ज़्यादा घूमो फिरो मत, सिर्फ ग्रुप सिटिंग के टाइम आओ और ज़्यादा करके आराम करो, प्रसन्न रहो और लेटे लेटे काम करो। फिर भी उनका नहीं ये हुआ तो फिर हम बोलते हैं कि आप जाओ, क्योंकि हमारे पास मैटरनिटी होम नहीं है यहाँ। एक लड़की। धन्यवाद मैडम विस्तार में बताने के लिए।